बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है हम लेसन नंबर जो है बुक 1 पढ़ रहे हैं हम, और इस बुक का जो है लेसन नंबर 5 है जो हम पढ़ रहे हैं इस वक्त। और ये एक्सरसाइज जो आज पढ़ने जा रहे हैं हम, ये एक्सरसाइज नंबर 4 है। आज जो एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं हम वो एक्सरसाइज नंबर 4 है ना, और ये पेज नंबर 21 पर है जी, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल जो चीज़ें हमने समझी थी वो जहन में ताज़ा होंगी इंशाल्लाह, है ना। कल जो चीज़ें हमने पढ़ी थी, वो जो अहम रूल पढ़ा था कल हमने अरबिक लैंग्वेज का, और ये जो है ना बहुत ही कॉमन है, ये इस कदर कॉमन है कि अरबी का एक कदम भी इस स्ट्रक्चर के बगैर, और जो भी पढ़ रहे हैं हम बुक 1 में, बुक 2 में, बुक 3 में, सारे के अंदर जो है ना अरबिक जो है ना जो भी पढ़ रहे हैं हम, हर दिन इस्तेमाल में आती है, हर लम्हा इस्तेमाल में आती चीज़ है ना। तो हमने जो कल रूल पढ़ा था उसका नाम है मुदाफ और मुदाफ इलैह, है ना। क्या पढ़ा था हमने, उस रूल का नाम है, हाँ, उसका जो है ना ग्रामर के अल्फाज छोटे छोटे याद रखना चाहिए, साइड में लिख लेना चाहिए, ताकि जो है ना समझते भी चले और साइड में ग्रामर के अल्फाज भी याद रहे हमें कि ये ग्रामर के अंदर इसको क्या बोलते हैं अरबिक लैंग्वेज के अंदर जब ग्रामर पढ़ते हैं। तो हालांकि हम ग्रामर बोलकर नहीं पढ़ाते, लेकिन सारा हम ग्रामर ही पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। तो मुदाफ और मुदाफ इलैह जो है ना हमने पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो ताज़ा होगा आपके जहन में, ठीक है ना। नंबर 4 की एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं हम, तो पढ़िएगा। नंबर 1 इक़रा, रीड कीजिए। इक़रा का मतलब रीड कीजिए, तो रीड कीजिएगा। अल कुरानु किताबुल्लाहि, अल कुरानु किताबुल्लाहि, अल कुरानु किताबुल्लाह, कुरान अल्लाह की किताब है। बहुत आसान जुमला ये, है ना, बहुत आसान जुमला है। उसके बाद अल काबतु बैतुल्लाहि, तर्जुमा भी कीजिएगा, काबा अल्लाह का घर है। और नंबर 3 का जुमला पढ़िएगा, मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह। हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। तो ये पहला जुमला, दूसरा जुमला, तीसरा जुमला, इन तीनों सेंटेंसेस में मुदाफ और मुदाफ इलैह का स्ट्रक्चर कहाँ नजर आ रहा है आपको? मुदाफ और मुदाफ इलैह का स्ट्रक्चर कहाँ है हर जुमले में? किताबुल्लाह। कौन सा लफ्ज मुदाफ कहेंगे और कौन सा लफ्ज मुदाफ इलैह कहेंगे, बता सकते हैं? पहले जुमले में जी, किताबुल्लाह मुजाफ है, किताबुल्लाह किताब मुजाफ है जी, अल्लाह मुजाफ इलैह। वेरी गुड, अहसन, मुमताज। नंबर 2 के अंदर मुदाफ और मुदाफ इलैह कौन सा लफ्ज है? बैत मुजाफ है जी, अल्लाह मुजाफ इलैह। वेरी गुड। बस ऐसी छोटी सी बात है, इतनी पहाड़ नहीं है, इतना पहाड़ नहीं, इतना बहुत बड़ा। और नंबर 3 के अंदर रसूलुल्लाह, तो रसूल मुदाफ और अल्लाह जो है लफ्ज वो मुदाफ इलैह है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये इतना कोई मुश्किल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए नंबर 4 को पढ़ते हैं, और इसको अब आप ही लोग पढ़िए और आप ही लोग समझाइए और आप ही लोग बताइए कि इस लाइन को सही पढ़ के दिखाइए, हर लाइन को सही पढ़कर दिखाइए, दूसरा उसका तर्जुमा बताइए, मुदाफ और मुदाफ इलैह भी बताइए। चलिएगा। हाँ जी, मुदर्रिस का घर कहाँ है? हाँ, और बाइदुन वो दूर है। दूर है। तो इस जुमले के अंदर मुदाफ और मुदाफ इलैह बताइएगा कौन सा लफ्ज? मुजाफ जी, मुदर्रिस मुजाफ। वेरी गुड, ठीक है। नंबर 5 का जुमला पढ़िएगा। खरजल मुदर्रिसु मिनल गुरफतिल मुदीरी। हाँ जी, खरजल मुदर्रिसु मिन गुरफतिल मुदीरी, तर्जुमा कर दीजिएगा। खरजा का मतलब होता है निकलना, टीचर निकला। खरजना, खरजा का मतलब क्या होता है? बाहर जाना कहीं, है ना। अच्छा, टीचर निकला हाँ, प्रिंसिपल के कमरे से। वेरी गुड। तो इस पूरे जुमले के अंदर गुरफतु मुजाफ है जी, अल मुदीरी मुजाफ इलैह। वेरी गुड। बस इतना ही समझना है कि मुदाफ और मुदाफ इलैह वाला कौन सा लफ्ज है जो इस जुमले में है। नंबर 6 को पढ़िएगा। हादा बैतु हामिदिन वेरी गुड, व ज़ालिका बैतु खालिद। हाँ जी, ये हामिद का घर है, हाँ, और वो खालिद का घर है। वेरी गुड। तो इस पूरे जुमले में मुदाफ मुदाफ इलैह बताइएगा कहाँ कहाँ है? बैतु मुजाफ जी, हामिदिन मुजाफ वेरी गुड, बैतु मुजाफ खालिदिन मुजाफ। वेरी गुड। 2 मुदाफ मुदाफ इलैह इस जुमले के अंदर हमें। अच्छा, और हादा और दाली का, हादा और दाली का हम इशारा करते हैं इसके जरिए, इन अल्फाज के जरिए से, हादा के जरिए से और दाली के जरिए से, दालिका के जरिए से हम इशारा करते हैं। तो इनका नाम क्या है ग्रामर में? हादा और दालिका का इस्मुल इशारा कहते हैं हम, क्योंकि इन अल्फाज की मदद से हम इशारा करते हैं, तो इनको इस्मुल इशारा कहते हैं हम, है ना। तो ये भी याद हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह में। अच्छा, नंबर 7 को पढ़िएगा।
इब्नु अम्मारिन तालिबुन हाँ जी, व इब्नु यासिरिन ताजिरुन। हाँ, इब्नु अम्मारिन तालिबुन, वब्नु पढ़ेंगे अब हम इसको, वब्न। क्या पढ़ेंगे हम इसको, वब्न। वब्नु यासिरिन ताजिरुन। तो इब्न के अंदर जो अलिफ है ना, वो अलिफ नहीं है, उसको हमजतुल वस्ल कहते हैं, जी। है ना, उसको क्या कहते हैं हम हमेशा, हमजतुल हमजतुल वस्ल। हमजतुल वस्ल का मतलब होता है कि इसके पहले जो है ना कोई हर्फ या लफ्ज आ जाए तो इसकी आवाज को खत्म कर देते हैं हम। तो वह इब्न नहीं पढ़ेंगे, वब्न, क्या पढ़ेंगे, वब्न, वब्नु यासिरिन, है ना। तो हाँ, तो बताइएगा तर्जुमा। अम्मार का बेटा तालिब इल्म है हाँ जी, और यासिर का बेटा ताजिर है। वेरी गुड। तो पूरे बिल्कुल जुमले सही। के अंदर मुदाफ मुदाफ इलैह को बता दीजिएगा इब्न जी। मुजाफ है, हाँ जी, अम्मार मुजाफ इलैह है। बहुत सही। और दूसरे जुमले में भी इब्न मुजाफ है, जी, यासिर मुजाफ इलैह। वेरी गुड, मुदाफ मुदाफ इलैह आ गया समझ में। नंबर 8 का जुमला पढ़िएगा। बैतुल मुदर्रिसी बईद हाँ जी, व बैतुत ताजिरी हाँ, करीब। करीबुन, तर्जुमा कीजिएगा मुदर्रिस का घर दूर है जी, और ताजिर का घर करीब है। वेरी गुड। जो मुदाफ जी, मुजाफ इलैह अल मुदर्रिस, ये बैत मुजाफ अल मुदर्रिस मुजाफ इलैह। जी, बैत मुदाफ और बैतुल मुदर्रिस बईदुन व बैतुत ताजिर करीबुन, टीचर का घर दूर है और ताजिर का घर करीब है। तो बैत मुदाफ और अल मुदर्रिस मुदाफ इलैह और बैत मुजाफ जी, अल ताजिर मुदाफ इलैह, वेरी गुड। नंबर 9 का जुमला पढ़िएगा। हाजा मिफ्ताहु सय्यारती हाँ जी, ऐना मिफ्ताहुल बैती। हाँ जी, हाजा ये- मिफ्ताहु सय्यारती ऐना मिफ्ताहुल बैती। जी, मतलब ये कार की चाबी है हाँ, और घर की चाबी कहाँ है? वेरी गुड। ये कार की चाबी है, हाजा मिफ्ताहु सय्यारती, ये कार की चाबी है। ऐना मिफ्ताहुल बैती, घर की चाबी कहाँ है। कहाँ है? तो मुदाफ और मुदाफ इलैह कहाँ है यहाँ सारा। मिफ्ताहुन ये मुजाफ है, हाँ, अस्सय्यारती मुदाफ इलैह मुजाफ इलैह। और मिफ्ताहुन मुजाफ है, अलबैत मुजाफ इलैह। अलबैती मुदाफ इलैह, मिफ्ताहु मुदाफ है, अलबैती मुदाफ इलैह। उसके बाद का जुमला मन अंत या वलदी। मन अंत, या क्या पढ़ना चाहिए हमें, या के बाद वलदुन वलदन वलदिन वलदो वलदा वलदे, क्या आवाज निकलेगी यहाँ बताइएगा मुझे। मन अंत या, वलदा। आप बताइएगा क्या निकलना चाहिए या वलद। जी। हाँ, तो वलद सुकून नहीं रहेगा, कोई हरकत दीजिए उस पर, कसरा वलदी। नहीं। अब ये इस रूल को याद रखिएगा अच्छी तरह। या जो है ना, ये हर या के जरिए से हम किसी को आवाज दे रहे कि नहीं, है ना। हम कह रहे हैं कि मन अंत या वलद, है ना। तो अब इसको जो है ना, या के बाद जो आता है इसको हरफ निदा कहते हैं हम। या को क्या कहते हैं हम, हरफ निदा। निदा का मतलब होता है अरबिक लैंग्वेज में किसी को आवाज देना, बुलाना, पुकारना, है ना। तो या का मतलब ऐ रहे, या वलद ऐ लड़के। तो या के बाद जो लफ्ज आता है हमेशा उसके ऊपर पेश दिया जाता है, दम्मा लगाया जाता है और एक ही दम्मा लगाते हैं। तो हम पढ़ेंगे या वलदू, क्या पढ़ेंगे हम इसको, या वलदू। या वलदुन भी नहीं कह सकते, है ना, या वलदुन भी नहीं कह सकते, या वलदू एक पेश लगेगा सिर्फ, और और जो है ना, ना जबर लगेगा ना जेर लगेगा, पेश लगेगा और वो भी एक ही पेश लगेगा। तो अब नेक्स्ट टाइम जहां पर भी हमारे सामने या हरफ निदा इस्तेमाल हो फ्यूचर में, है ना, आगे जब भी जो है ना हरफ निदा इस्तेमाल होगा, तो हरफ निदा इसको हम क्या कह रहे हैं, या को हम, हमारे भाई, या को क्या कह रहे हैं हम, हरफ निदा कह रहे हैं। तो हरफ निदा के बाद जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है उसको हम कौन सी हरकत लगाएंगे, पेश लगाएंगे, सिर्फ एक पेश पढ़ेंगे उस पर, और हम कहेंगे या वलदू, या वलदू। अगर खालिद को बुलाना होगा तो हम कहेंगे या खालिदू, क्या कहेंगे हम, या खालिदू। टीचर को बुलाना होगा तो हम कहेंगे या मुदर्रिसू, क्या कहेंगे हम, या मुदर्रिसू, ऐसा कहेंगे वहां पर, है ना। अलिफ लाम भी हट जाएगा वहां से, अलिफ लाम भी हट जाएगा वहां से। या अल मुदर्रिसू नहीं कहेंगे, या अल वलदो नहीं कहेंगे। देख रहे हैं ना यहाँ पर या अल वलदो है क्या, अलिफ लाम भी हट जाएगा। या के बाद जो लफ्ज आ रहा है अलिफ लाम भी हट जाएगा उससे, और प्लस जो है ना उस पर दम्मा आएगा सिर्फ। तो या वलदू, या हामिदू, या खालिदू, या बिन्तु, ऐसा चलेगा सारा कुछ। चलिए, ये रूल जो है ना आपको लिखना है नोटबुक में, या कम से कम जहन में मजबूत बिठा लीजिए। बेहतर है कि इंसान नोटबुक में जमा करने के बजाय दिमाग में जमा करते रहे, है ना।
तो मन अंत या वलदु अनबनु अब्बासिन, अनबनु अब्बासिन, है ना। देखिए इब्न, इब्न के अंदर जो अलिफ की तरह जो चीज नजर आ रही है वो अलिफ नहीं है, हमजा है। उसको हमजतुल वस्ल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? हमजतुल वस्ल। हमजतुल वस्ल का मतलब ये होता है कि उसकी आवाज निकालते नहीं है, उसके पहले कोई लफ्ज आ जाता है तो इसकी आवाज को खत्म करते। तो अना इब्न नहीं कहेंगे, अना इब्न नहीं, अनबन। क्या पढ़ेंगे हम इसको? अनबन। ये बाईपास कर देंगे, इसको खत्म कर देंगे। लिखने में मौजूद होगा लेकिन बोलने में मौजूद नहीं होगा। ये हमजतुल वस्ल कहते हैं हम इसको। अनबनु अब्बासिन। तो मन अंत या वलदु, ए बच्चे तुम कौन हो? मन अंत या वलदु, ए लड़के तुम कौन हो? तो उसने कहा कि अनबनु अब्बासिन, अनबनु, मैं अब्बास का बेटा हूँ। क्लियर होगी ये बात? तो देखिए हरफे निदा वाला मामला जो है ना, तो या जो है ना हरफे निदा है, या हरफे और या हरफे निदा, और या के बाद जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है उसको कहते हैं मुनादा। क्या कहते हैं उसको? मुनादा, जिसको आवाज दी जा रही है। तो यहाँ वलद को आवाज दी जा रही कि नहीं? तो या वलदो कह रहे तो या हरफे निदा कहेंगे और वलद को मुनादा कहेंगे हम। क्या कहेंगे इसको हम? मुनादा। मुनादा। तो इसका मतलब ये हो कि मुनादा पर हमेशा दम्मा आता है, मुनादा पर हमेशा दम्मा आता है। दम्मा मतलब पेश, दम्मा मतलब पेश आता है और एक ही पेश आता है ना। समझ आ गई के बाद? या खालिदु, तो इसके अंदर हरफे निदा कौन है और मुनादा कौन है? या खालिदु, या हरफे निदा है, जी हाँ हरफे निदा है, मुनादा, और खालिद जो है ना मुनादा है। मुश्किल तो नहीं लग रहा कोई ग्रामर? नहीं, है ना। मैं खुद नहीं, ज्यादा ग्रामर नहीं बताता मैं। डॉक्टर साहब ने जो ग्रामर अंदर छुपा के, डॉक्टर साहब ने अंदर छुपा के रखा हुआ है सारा ग्रामर। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है थोड़ा थोड़ा जो है ना जाहिर करे, पर्दा हटाना पड़ता थोड़ा थोड़ा सा। डॉक्टर साहब ने कुछ बोला नहीं है, देखिए खामोशी से पढ़ा रहे। डॉक्टर साहब कितने होशियार है, इंटेलिजेंट। आप लोगों को सारा पढ़ा रहे लेकिन उनको, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि ग्रामर सीख रहे हैं आप, है ना। डॉक्टर साहब ने कहीं बताया, बोला है कि आपको ऐसा गनादा, इनादा, हरफे निदा, मुनादा, मुदा, मुदाफिल, कहीं बोला नहीं है इन्होंने। पढ़ाते जा रहे हैं आपको खामोशी से। लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा थोड़ा पर्दा उठाने का ना। ज्यादा नहीं उठाएंगे पर्दा, है ना, थोड़ा सा उठा दिया करेंगे कहीं जरूरत पड़ेगी तो। चलिए, तो नंबर 11 को पढ़िएगा। वब्नु मन हुआ, हाँ जी, हुवब्नु खालिद, हुवब्नु खालिदिन। तो वब्नु मन हुआ, और वो किसका बेटा है? इब्नु मन का मतलब क्या होगा खालिद भाई? किसका बेटा? इब्नु मन का मतलब क्या होगा? किसका बेटा। वब्नु मन हुआ, और वो किसका बेटा है? वो, तो उसने कहा कि हुआ बनो खालिदिन, वो खालिद का बेटा है। ठीक है ना। नंबर इसको पढ़िएगा। ऐना मस्जिदु, ऐना मस्जिदु रसूलिल्लाही, ऐना मस्जिदु रसूलिल्लाही। देखो मस्जिदु मुदाफ और रसूल मुदाफिल है। रसूल की मस्जिद, है ना, रसूल की मस्जिद, है ना। और फिर रसूल फिर खुद मुदाफ बन गया और अल्लाह ही मुदाफिल बन गया, है ना। तो चलिए ज्यादा ग्रामर के चक्कर में नहीं जाएंगे हम, मोटा मोटा समझ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐना मस्जिदु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कहा कि हुआ फिल मदीनतिल मुनव्वरती। तो क्या कहा इन्होंने? ऐना मस्जिदु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद कहाँ है? तो कहा कि हुआ फिल मदीनतिल मुनव्वरा, मदीना मुनव्वरा के अंदर है वो मस्जिद, है ना। उसके बाद पढ़िएगा बिन्तु, बिन्तु, बिन्तु हामिदिन फिल मदरसती, जी, व बिन्तु मुहम्मदिन, जी, फिल जामिया। वेरी गुड। अब देखिएगा एराब नहीं लगा हुआ है, कोई हरकतें नहीं है, जबर जेर पेश दम्मा फता का जरा कहीं नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग पढ़ पा रहे हैं इसको अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, पढ़ पा रहे हैं इसको, है ना। तो इसका मतलब ये हो कि इंसान कुछ कोई चीज पढ़ता है और कुछ कोशिश करता है ना, तो वो चीज हासिल होती रहती है। दुनिया में ऐसे लोग भी है, दुनिया में बेशुमार लोग ऐसे हैं, बेशुमार मुसलमान ऐसे हैं जिनको अरबी जुबान का एक लफ्ज नहीं पढ़ना आता, न एक लफ्ज लिखना आता है कि नहीं? ऐसे लोग हैं कि नहीं? लेकिन देखें अल्हम्दुलिल्लाह आप पढ़ पा रहे हैं उसको, और जबकि ऐसी आप अरबिक लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। ऐसा कुरान पढ़ना अलग है, उसमें जबर जेर पेश लिखा हुआ रहता है सारा कुछ। बहुत सारे लोगों को अरबी कुरान भी नहीं पढ़ना आता, बहुत सारे लोगों को तो कुरान पढ़ना तो बहुत जरूरी है सीखना ना, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन, इल्म को हासिल करना, इल्म का हासिल करना या इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए फर्ज है। तो मुसलमान ने जो ना, मुसलमान कभी भी इलिटरेट नहीं हो सकता है, मुसलमान कभी भी जो है ना अनपढ़ नहीं रह सकता है, मुसलमान कभी जाहिल गंवार नहीं रह सकता है। लेकिन हमारी कौम का यह हाल है कि हमारी कौम को आयतुल कुर्सी तक याद नहीं है, सूरह फातिहा याद नहीं है, दरूद शरीफ याद नहीं है, सुबह शाम की दुआएं याद नहीं है। तो हमारी कौम का यह हाल है। हमारी कौम का क्या, हम अपने
मैं अपने ख़ानदान की बात करता हूँ तो हमारे ख़ानदान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं तो जिनको आयतल कुर्सी तक नहीं आती है, तो मुझे अफसोस होता है। तो पूरी हमारी कौम का यही हाल है ना। तो मुझे अफसोस होता है। तो अल्लाह ताला सबको समझ दे, है ना। तो हमें जो है ना लाजिम दीन सीखना है। हमें जो है ना वक्त निकाल कर क्या करना है, हमें दीन सीखना है, कुरान पढ़ना सीखना है, दुआएं सीखनी है, अल्लाह से मांगना सीखना है। मरना है ना, एक दिन मरना है, तो उसकी तैयारी क्या करना है? सिर्फ खाना और पीना और सोना, ऐसा तो नहीं है ना। लाइफ इसका नाम नहीं है, ठीक है ना। लाइफ जो है ना खाने पीने से भी ऊपर है कुछ। तो कम से कम दुनिया में आए तो इंसान कुरान तो पढ़ ले, अल्लाह का कलाम तो पढ़ ले। नहीं समझ के पढ़ रहे, कम से कम बगैर समझे तो पढ़ ले, है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सही बोलना सीख ले, औज़ुबिल्लाह पढ़ना सीख ले, आयतुल कुर्सी पढ़ना सीख ले, सूरह फातिहा पढ़ना सीख ले। तो बहरहाल अब हमारा लेक्चर दूसरा हो जाएगा, ये दीन का लेक्चर नहीं है। वो मैं जो है ना बस मेरी आदत से है कि ये कभी कभी जो है ना मैं ऐसा इधर उधर लेफ्ट राइट हो जाता हूँ। चलिएगा नंबर 30। अच्छो बिन्तु हामिदिन फिल मदरसती, बिन्तु हामिदिन फिल मदरसती व बिन्तु मुहम्मदिन फिल जामिअती। क्या मतलब हो रहा है इस जुमले का? हामिद की बेटी मदरसे में है, हाँ जी, और मोहम्मद की बेटी जामिया में, यूनिवर्सिटी में, है ना। तो मुदाफ और मुदाफ इलैह है कहीं यहाँ पर? जी, बिन्तु मुजाफ है, वेरी गुड, हामिदिन मुजाफ इलैह। बहुत अच्छा। बिन्तु हामिदिन, बिन्तु मुदाफ और हामिदिन मुदाफ इलैह, वेरी गुड जी। अच्छा। खलील भाई एक बात और, जी फिल मदरसती, जी फिल मदरसती, ठीक है ना। जी अपनी अपनी मालूमात और बढ़ाते, थोड़ी सी नोट भी लिख लीजिएगा उसमें साइड में, है ना। फी को हम क्या बोल रहे थे? हरफ जर। हरफ जर। क्या बोल रहे थे हम इसको? हरफ जर। तो फी के बाद जो लफ्ज आता है, जैसे कि फी के बाद अल मदरसा आया हुआ है, तो हम पढ़ रहे फिल मदरसती, फी की वजह से जेर लगा रहे, कसरा लगा रहे हैं मदरसा पर ना। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? फिल मदरसती। तो फी को हरफ जर कहेंगे और अल मदरसतों को मजरूर कहेंगे। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे जार मजरूर। इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे हम? जार मजरूर। इसको जार और मजरूर का स्ट्रक्चर कहेंगे। और इसको कहेंगे मुदाफ और मुदाफ इलैह का स्ट्रक्चर। देखिए दो स्ट्रक्चर के नाम भी याद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह में, है कि नहीं। तो थोड़ा थोड़ा नाम भी याद करते चलेंगे स्ट्रक्चर का। क्लियर है ना? जी जी। तो जब भी हरफ जर इस्तेमाल होगा हमारे सामने, जब भी आएगा हरफ जर, तो जहां पर भी हरफ जर होगा तो हरफ जर के बाद जो लफ्ज आ रहा है उसको मजरूर बोलेंगे हम। क्या कहेंगे खलील भाई? उसको हम मजरूर कहेंगे। तो जो फी है उसको हरफ जर कहेंगे और फी के बाद जो लफ्ज आ रहा है उसको मजरूर कहेंगे। और इस स्ट्रक्चर का नाम ग्रामर के अंदर लोग बोलते हैं कि जार और मजरूर। क्या कहते हैं इसको हम? जार और मजरूर। तो जब भी हम कहें कि जार और मजरूर तो उसका मतलब यही होता है ना। मुदाफ और मुदाफ इलैह तो आपने समझ लिया, जार और मजरूर भी समझ लिया आपने, है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नंबर 14 को पढ़िएगा। हाँ जी, वेरी गुड। इस्मुल मुदर्रिस सईदुन वस्मुल मुहंदिस खालिदुन। मतलब क्या होगा? इस्मुल मुदर्रिस सईदुन का मतलब क्या होगा? जी, मुदर्रिस का नाम सईद है, जी, टीचर का नाम सईद है और इंजीनियर का नाम खालिद है। वेरी गुड। तो इस्म मुदाफ और अल मुदर्रिसी मुदाफ इलैह, इस मुदाफ अल मुहंदिसी मुदाफ इलैह। अच्छा नंबर 15 को पढ़िएगा। अम्मुत्तालिबी गनीयुन। अम्मुत्तालिबी गनीयुन। अम्मुन, अम्मुन का मतलब मालूम है क्या है आपको खलील भाई? चाचा। चाचा, जी। अम्मुत्तालिबी गनीयुन का मतलब क्या होगा? स्टूडेंट के चाचा मालदार है। जी, गनीयुन का मतलब मालदार है ना। गनीयुन का अपोजिट आता है हमको फकीरुन। गनीयुन का अपोजिट क्या आता है? फकीरुन। अम्मुन चचा को कहते हैं, अम्मुन चचा को कहते हैं। मामू को आपको पता है क्या अरबी में? मामू जान को क्या कहते हैं? मामा को क्या कहते हैं? खालुन। क्या कहेंगे हम? मामू को क्या कहते हैं हम? ऐसी मालूमात के लिए याद रखिएगा, आने वाला है इंशाल्लाह आगे, है ना। तो रिश्तों के नाम भी थोड़े थोड़े याद हो जाएंगे। जब हम आगे बढ़ते रहेंगे तो बहुत सारी चीजें याद होंगी इंशाल्लाह, है ना। तो अम्मुन पढ़ लिया हमने अल्हम्दुलिल्लाह। चाचा को क्या कहते हैं हम? है ना। मेरा मेरी को कहेंगे, मेरी किताब तो हम कहते हैं किताबी। मेरी किताब को क्या कहते हैं हम? किताबी। आपको पता है ये? पढ़ा है हमने? नहीं पढ़ा, लेकिन ऐसा थोड़ा ध्यान में रखिएगा। मेरी किताब को क्या कहेंगे? ये बोलने से मेरा मेरी होता, ये बोलने से क्या होता है? मेरा मेरी। मेरा मेरी। किताबी मेरी किताब। मेरे चाचा अम्मी, क्या कहेंगे हम? अम्मी। मेरे चाचा इंजीनियर है तो कहेंगे अम्मी मुहंदिसुन। देखिए नई चीज निकाल रहे कि नहीं हम उसमें से। अब आपने एक लफ्ज पढ़ लिया अम्मुन, एक लफ्ज पढ़ लिया आपने मुहंदिसुन, लेकिन हमने एक नई चीज बना ली उससे, एक और अलग से रूल पढ़ लिया। आगे आने वाला है मेरा मेरी के लिए, किताबी किताबों का,
मेरी किताब आपकी किताब। तो मेरा मेरी जब भी बोलना हो हमें, मेरी किताब, मेरा घर, मेरे चाचा, मेरे अब्बू, मेरी अम्मी, मेरा भाई, मेरी बहन, तो ये बोलते हैं हम अरबिक में। क्या बोलते हैं? ये का मतलब होता है मेरा मेरी, है ना। किताबी मेरी किताब, कलमी मेरा कलम, मेरे चाचा अम्मी, मेरे मामू खाली, मेरे अब्बू अबी, मेरी अम्मी उम्मी, मेरा भाई अखी, मेरी बहन उख्ती। देखिएगा कितने अल्फाज हम जोड़ पा रहे हैं, है कि नहीं। तो ये का मतलब होता है मेरा और मेरी, मेरा और मेरी। तो मामू के लिए क्या लफ्ज बताया हमने? मामू के लिए क्या लफ्ज बताया हमने? खालुन। चचा के लिए क्या लफ्ज पढ़ा भी हमने? अम्मुन, है ना, अम्मुन। मेरे चचा इंजीनियर है तो अम्मी मुहंदिसुन। और मेरे मामू टीचर है तो, मेरे मामू टीचर है तो कैसे कहेंगे हम? खाली मुहंदिसुन, मुदर्रिसुन, खाली मुदर्रिसुन, खाली मुदर्रिस। मुदर्रिसुन। वेरी गुड। देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं? हमारा जुमला भी बन पा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 16। बाबुल मस्जिदी मफ्तूहुन व बाबुल मदरसती मुग़लक़ुन। वेरी गुड। बाबुल मस्जिदी मफ्तूहुन व बाबुल मदरसती मुग़लक़ुन। मतलब क्या होगा इसका? मस्जिद का दरवाजा खुला हुआ है, हाँ जी, और मदरसा का दरवाजा बंद है। बाबुल मस्जिदी मफ्तूहुन, मस्जिद का दरवाजा खुला है, और वह बाबुल मदरसती मुग़लक़ुन, और स्कूल का दरवाजा बंद है। तो मफ्तूहुन का अपोजिट मुग़लक़ुन, मफ्तूहुन का अपोजिट मुग़लक़ुन। मफ्तूहुन का अपोजिट क्या होता है? हाँ, खुला है तो कहेंगे मफ्तूहुन। घर खुला है तो कैसे कहेंगे हम? घर खुला है तो कैसे कहेंगे हम? अल बैतु। घर खुला है तो कैसे कहेंगे हम? अल बैतु मफ्तूहुन। और घर बंद है तो कैसे कहेंगे हम? अल बैतु मुग़लक़ुन। दरवाजा खुला है तो कैसे कहेंगे हम? अल बाबु मफ्तूहुन। घर बंद है, दरवाजा बंद है तो कैसे कहेंगे हम? अल बाबु मुग़लक़ुन। अल बाबु मुग़लक़ुन, अल बाबु मफ्तूहुन, अल बाबु मफ्तूहुन और अल बाबु मुग़लक़ुन। अब यहाँ पर हमारी जो है ना हेल्प, ये देखिएगा तो बाबुल मस्जिद है, देखिएगा ये मुदाफ़र मुदाफ़िल है इसके अंदर। बाब जो है ना मुदाफ़र, अल मस्जिद मुदाफ़िल है, मस्जिद का दरवाजा। बाब मुदाफ़ और अल मस्जिद मुदाफ़िल है, तो मस्जिद का दरवाजा खुला है, मस्जिद का दरवाजा। कितना अच्छा स्ट्रक्चर है खलील भाई। ये स्ट्रक्चर अगर हमें दिमाग में आ जाए तो बहुत सारी बातें बोल सकते हैं हम, तो है कि नहीं। बाबुल मस्जिदी मफ्तूहुन, बाबुल मस्जिदी मफ्तूहुन। जी, अगर हमें कहना हो कि भाई खालिद के चचा टीचर हैं, खालिद के चचा टीचर है तो कैसे कहेंगे हम? अम्मु खालिदिन। हाँ देखिएगा मुदाफ़र मुदाफ़िल का स्ट्रक्चर है यहाँ। अम्मु खालिदिन मुदर्रिसुन, है ना, अम्मु खालिदिन मुदर्रिसुन। तो देखिएगा अम मुदाफ़ और मुदर्रिसिन मुदाफ़िल है ना, मुदाफ़र मुदाफ़िल स्ट्रक्चर काम आ रहा है हमें। और जो है ना बात बोल रहे हैं हम, पूरा जुमला बोल पा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि अम्मु खालिदिन मुदर्रिसुन, है ना। तो इसी पैटर्न पर जो है ना हम बहुत सारे जो है ना वो बोल सकते हैं। मस्जिद का दरवाजा बंद है तो कैसे कह सकते हैं हम उसके लिए? मस्जिद का दरवाजा बंद है तो कैसे कहेंगे हम? अल बाबु मस्जिद। नहीं, बाबुल मस्जिद, अलिफ लाम नहीं लगाएंगे, है ना, मुदाफ़र मुदाफ़िल है ना। तो मस्जिद का दरवाजा तो कैसे कहेंगे हम? बाबुल मस्जिद। बाबुल मस्जिदी। और मस्जिद का दरवाजा बंद है तो कैसे कहेंगे हम? बाबुल मस्जिदी मुग़लक़ुन। बाबुल मस्जिदी मुग़लक़ुन, बाबुल मस्जिदी मुग़लक़ुन, है ना। ये समझ में आ गई या नहीं? वेरी गुड। चलिए नंबर 17 पढ़िएगा। क़ालू हामिदिन फ़क़ीरुन। हाँ, ख़ालू हामिदिन फ़क़ीरुन। देखिए खाल आ गया यहाँ पर, अभी हमने बताया था। तो अम्मुन का मतलब चचा और खालुन का मतलब मामू। देखिए ये लफ्ज आ ही गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ख़ालू हामिदिन फ़क़ीरुन का मतलब क्या होगा? हामिद के मामू फ़क़ीर है, हामिद के मामू गरीब है। फ़क़ीर का मतलब गरीब कहेंगे हम यहाँ पर। उर्दू में जो लफ्ज फ़क़ीर है वो थोड़ा सा डिफरेंट सेंस में आता है ना। और लेकिन अरबी में फ़क़ीर का मतलब गरीब, पुअर के माने में आता है ना। तो हामिद के मामू जो है ना गरीब इंसान है, ऐसा कहेंगे हम। नंबर 18 को पढ़िएगा। देखिए खालो मुदाफ़ और हामिदिन मुदाफ़िल है ना। चलिए नंबर 18। सय्यारतु अब्बासिन फ़ी शारिअ। शारिउन का मतलब क्या होता है? रोड, सड़क, स्ट्रीट। हाँ, सय्यारतु अब्बासिन फ़ी शारिअ का मतलब क्या होगा? अब्बास की कार रोड में है, अब सड़क पर है। अब्बास की गाड़ी सड़क पर है या रोड पर है। अब्बास की गाड़ी
रोड पर है, ठीक है ना। सय्यारतु मुदाफ और अब्बासिन मुदाफ इलैह, है ना। नंबर 19 को पढ़िएगा। इब्नु मन अंत हाँ जी। अनबनुल मुदीरी मुदर्रिसी, अनबनुल मुदर्रिसी। इब्नु मन अंत, इब्नु मन अंत, आप किसके बेटे हो, आप किसके बेटे हो। इब्नु मन किसके बेटे, अंत आप किसके बेटे हो। तो उसने कहा कि अनबनुल मुदर्रिसी, मैं टीचर का बेटा हूँ। अनबनुल मुदर्रिसी, मैं टीचर का बेटा हूँ। मैं इंजीनियर का बेटा हूँ। मुहंदिस इब्नु मुहंदिसी अनबनु मुहंदिसी, अनबनुल मुहंदिसी, मैं इमाम साहब का बेटा हूँ। अनबनुल इमामी जी, अनबनुल इमामी, मैं ताजिर का बेटा हूँ। अनबनुल ताजिरी। वेरी गुड। तो ऐसे ही जो है ना अल्फाज कहेंगे हम, है ना। नंबर 20 को पढ़िएगा। आइनल कल्ब, आइनल कल्बू, कुत्ता किधर है, कुत्ता किधर है। तो हुआ तहत सय्यारती, वो गाड़ी के नीचे। तो हमने कल एक बात और बताई थी कि ये तहता के बाद जो लफ्ज आता है वो भी मुदाफ इलैह कहते हैं हम उसको। तहता या फौका, तहता का मतलब नीचे। तो वो सारे अल्फाज जो प्लेस को डिनोट करते हैं, जगह को बताते हैं। तहता जगह को बता रहे कि नहीं, गाड़ी के नीचे, नीचे तो जगह को बता रहा है कि नहीं। तहता जो लफ्ज है किसको बता रहा है, जगह को बता रहा है। वो तहत सय्यारती, तहत सरीरी, तहतल कुर्सी, है ना, तहतल मक्तबी। तो तहता जो लफ्ज है ये जगह को बता रहा। तो वो सारे अल्फाज जो कि जगह को बताते हैं, जैसे तहता है, नीचे को तहता कहेंगे, ऊपर को फौका कहेंगे, है ना, आगे को अमामा कहेंगे, पीछे को खल्फा कहेंगे हम, आने वाले सारे अल्फाज आगे, है ना। तो डायरेक्शन वाले अल्फाज है ये। तो डायरेक्शन बता रहे कि नहीं है, आगे पीछे नीचे ऊपर डायरेक्शन। तो वो सारे अल्फाज जो कि डायरेक्शन बताते हैं, जगह को बताते हैं, वो उसके बाद जो अल्फाज आते हैं वो भी मजरूर होते हैं, वो भी मुदाफ इलैह होते हैं, वो भी उसको भी मुदाफ इलैह कहेंगे हम। तो तहता को मुदाफ कहेंगे यहाँ पर, और असय्यारती को मुदाफ इलैह कहेंगे यहाँ पर। तहता को क्या कहेंगे यहाँ खलील भाई, मुदाफ कहेंगे इसको। तहता मुदाफ और असय्यारती ये भी मुदाफ और मुदाफ इलैह का स्ट्रक्चर है ना। ये भी याद रखना। एक तो काके की तो खालिद का मामू, खालिद का चाचा, टीचर की बेटी, ये भी, और ये भी गाड़ी के नीचे, गाड़ी के ऊपर, है ना, बेड के नीचे, तो के ऊपर के नीचे, है ना, मस्जिद के सामने, मस्जिद के पीछे, अमामल मस्जिद खल्फल मस्जिद। तो अमामा और खल्फा और तहता और फौका, ये चारों अल्फाज, और इसके अलावा और भी बहुत सारे अल्फाज हैं। तो ये अल्फाज जो है ना, इन अल्फाज के बाद जो लफ्ज आता है वो मुदाफ इलैह बन जाता। और चूंकि मुदाफ इलैह, तो हमको पता है कि मुदाफ इलैह का मतलब होता है मजरूर। मुदाफ इलैह का मतलब क्या होता है, मजरूर। तो जब भी हम मुदाफ इलैह कहते हैं तो माइंड में क्या आना चाहिए, मजरूर, है ना। जब भी हम किसी लफ्ज के बारे में ये कहेंगे कि ये मुदाफ इलैह, तो खट से माइंड में आना चाहिए मुदाफ इलैह का मतलब होता है खलास मजरूर। मजरूर का मतलब क्या होता है, जेर, है ना, एक जेर या दो जेर, को मसला नहीं उसमें। तो अच्छा चलिए, नंबर 5 की एक्सरसाइज को पढ़ लेते हैं हम। पढ़िए, ये देखिएगा नंबर 5 की एक्सरसाइज कह रहे हैं कि कव्विन जुमलन मुफीदतन। कव्विन का मतलब बनाइए, फॉर्म कीजिए। जब जुमलन मुफीदतन, मुफीद जुमले, मुफीद का मतलब होता है मीनिंगफुल। मुफीद का मतलब क्या होता है, मुफीद का मतलब क्या होता है, मीनिंगफुल, कुछ माना बन जाए वो उसका ना, ऐसा। कैसे बनाइए, बेमल इल फराग, नीचे जो खाली जगह है उसको पुर करके। ये देखिएगा खाली जगह है, 1 2 3 सारे जुमलों के अंदर खाली लाइन खींची हुई है। तो जो खाली जगह होती है अरबी में उसको फराग कहते हैं। खाली जगह को क्या कहते हैं हम, अरबी में फराग कहते हैं। तो फीमा यलीन, नीचे। तो ये कह रहे डॉक्टर साहब के नीचे हमने कुछ जुमले लिखे हैं और उनके अंदर कुछ खाली जगह छोड़ी भी है। तो आप लोग खाली जगह को पुर कीजिए, भरिए उसको और जुमला बनाइए उससे पूरा। तो जब खाली जुमला देखिएगा, लंबा पहला जो जुमला अलबैती और मुगलकुन, लेकिन ये जो है ना कंप्लीट नहीं है, पूरा जुमला नहीं है ये। इसके पहले खाली जगह रखी है इन्होंने। तो कुछ ऐसा लगाइए लफ्ज यहाँ के पूरा जुमला जो है ना जुमला मुफीदा बन जाए, मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। तो नंबर 1 में खाली जगह में क्या रखना चाहिए हमें, अलबैती। इन्होंने अलबैती मुदाफ इलैह के तौर पर रख दिया हुआ है। डॉक्टर साहब ने क्या किया हुआ है, अलबैती को मुदाफ इलैह के तौर पर रख दिया। इसका मतलब हमको मुदाफ रखना है। इसका मतलब क्या हुआ, अलबैती के पहले ऐसा लफ्ज रखना है जो कि मुदाफ बनकर आ जाए, और अलबैती मुदाफ इलैह बन जाएगा फिर, और जुमला मीनिंगफुल हो जाएगा। तो कौन सा लफ्ज रख सकते हैं हम यहाँ पर जो कि ये मीनिंगफुल हो जाए जुमला, मुदाफ के तौर पर क्या इस लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, बाब इस्तेमाल करेंगे। तो क्या जुमला बनेगा फिर हमारा, बाबुल बैती मुगलकुन। हाँ, बाबुल बैती मुगलकुन, मतलब क्या होगा इसका, घर का दरवाजा बंद है। देखिए मीनिंगफुल बन गया जुमला। तो अब हमें सेंस आ रहा है अरबी का। तो खाली जगह में हम यानी सुटेबल रख पा रहे हैं।
अच्छा, नंबर 2 पर क्या कहेंगे हम? अयना और असय्यारती। अयना और असय्यारती, तो यहाँ पर सैयारा के पहले क्या लगा सकते हैं हम? हाँ, मिफ्ताहु सैयारत, वेरी गुड। तो लफ्ज मिफ्ताहुन मुनासिब लगेगा यहाँ पर, है ना। तो हम कहेंगे अयना मिफ्ताहु सैयारती, गाड़ी की चाबी किधर है? तो मिफ्ताहुन मुदाफ बन जाएगा और सैयारती मुदाफिल है। नंबर 3 में रखिएगा मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल रसूलुल्लाह, जी अल्लाह लगाएंगे यहाँ पर, तो लफ्ज रसूल मुदाफ बन जाएगा और अल्लाह ही मुदाफिल बन जाएगा। नंबर 4 को पढ़िएगा और लगाइए लफ्ज मुनासिब क्यों यहाँ? बैतुत तबीब बैदुन, मुनासिब लगाया आपने, बैतुत तबीब, बैत लगा सकते हैं यहाँ पर, तो बैतु मुदाफ बन जाएगा और तबीब मुदाफिल है, तो हम कहेंगे बैतुत तबीब बैदुन, डॉक्टर का घर दूर है। नंबर 5 को लगाइएगा, अल कुरानु किताबुल्लाह, वेरी गुड। अल कुरानु किताबुल्लाही, कुरान अल्लाह की किताब है, तो किताब मुदाफ और अल्लाह ही मुदाफिल है। चलिए, मीनिंगफुल बन गया हमारा जुमला। नंबर 6 को बनाइएगा, खदीजतु बिन्तु हामिदिन, खदीजा हामिद की बेटी है ना। ये उख्तो हामिदिन भी कह सकते हैं हम, है ना, उख्त भी कह सकते हैं, बिन्त भी, दोनों कह सकते हैं। तो खदीजा हामिद की बेटी है या खदीजा हामिद की बहन है, दोनों कह सकते हैं। वेरी गुड। तो अना नंबर 7, अना इब्नुल मुदर्रिसी, मुदर्रिसी, अना बुनुल मुदर्रिसी, मैं टीचर का बेटा हूँ। तो देखिए इब्न लगा दिया हमने यहाँ पर मुदाफ के तौर पर, और अल मुदर्रिसी मुदाफ इलैह बन गया यहाँ पर। नंबर 8 को लगाइए कुछ, नंबर 8 में, वेरी गुड, कलम लगाएंगे यहाँ पर, मुनासिब लफ्ज है ये, तो हम कहेंगे कलम तालिबी मकसूर, स्टूडेंट का जो पेन है वो टूटा हुआ है, तो कलम मुदाफ और तालिबी मुदाफ इलैह बन जाएगा, है ना। चलिए, नंबर 9, बाबु सय्यारती मफ्तूह, वेरी गुड, अहसन, बाबु सय्यारती मफ्तूह, बाबु सय्यारती मफ्तूह, तो बाब जो है ना मुदाफ और सय्यारती मुदाफ इलैह बन जाएगा, और कहेंगे कि गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ है। नंबर 10 को लगाइएगा, मिन गुरफतिल मुदीर कहेंगे हम, क्या कहना चाहिए हमें यहाँ पर? मिन गुरफतिल मुदीर, खरजल मुदर्रिस मिन गुरफतिल मुदीर, टीचर प्रिंसिपल के रूम से बाहर निकल गया, है ना, तो गुरफतुन मुनासिब रहेगा यहाँ पर। वेरी गुड। अच्छा, मिन की वजह से गुरफतिन, है ना, गुरफतुन मुदाफ और मुदीर मुदाफिल है। अच्छा, अभी नंबर 6 में देखिएगा, नंबर 6 में डॉक्टर साहब कह रहे कि सही तरकीबाती तालिया, ये कह रहे कि नीचे जो जुमले लिखे हुए हैं इसको डॉक्टर साहब ने कुछ गलत लिखा है जानबूझकर, इसमें कुछ जानबूझकर गलत लिखा है, आपको सही करना है उसको। तो अल कलम तालिब लिख दिया है, बाबू सय्यारतो लिख दिया है, बिन्तो हामिदुन लिख दिया है, और रसूलुल्लाह लिख दिया है, इस्मुल वलदा लिख दिया है, इब्नुन अल मुदर्रिस लिख दिया है। तो सारे जुमले जो है ना, हर जुमले के अंदर गलत, हर जुमले के अंदर जानबूझ के गलती की गई है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि हमने गलती की जानबूझकर, आप उसको दुरुस्त कीजिए। तो गलती को ढूंढिए, और अगर गलती समझ में आ जाएगी तो आप सही भी कर लेंगे। फिर उसको गलती ढूंढिए, अल कलम तालिब में क्या गलती है? चलिए, अल कलम जो है कलमू होना चाहिए, कलम होना चाहिए, वेरी गुड, आपने गलती पकड़ी। तो अल कलम तालिब गलत है, अलिफ लाम नहीं होना चाहिए लफ्ज कलम के अंदर, मुदाफ पर अलिफ लाम नहीं आता है, मुदाफ पर अलिफ लाम कभी भी नहीं आएगा, तो अल कलम तालिब नहीं कह सकते, कलम तालिब। तो याद रहेगा ये फॉर्मूला आपको, मुजाफ पर कभी भी अलिफ लाम नहीं आएगा, तो हम कहेंगे कलम तालिब, तो ये गलत है ये। अब ये जो आपने सही कर दिया, इसको जो अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा ये किताब में, और उसका जो है ना, और आगे पढ़िए। हाँ, तो इसमें गलती क्या समझ में आ रही, कुछ समझ आ रही है क्या आपको गलती इसमें? हाँ, आखिर में कसरा आना चाहिए इसमें, बाबू सय्यारतु तो गलत है, क्योंकि बाब मुदाफ है और सय्यारा मुदाफिल है, तो मुदाफिल है तो मजरूर होता है, तो फिर जो है ना मजरूर करेंगे इसको, तो बाबू सय्यारतु गलत, बाबू सय्यारती होगा ये, है ना, तो यहाँ गलती है ये। और पढ़ाई, और बताइए आगे क्या गलती है? बिन्तु हामिदुन, बिन्तो हामिदुन, इसके अंदर क्या गलती है? हामिद पर कसरा होना, हामिदुन पर कसरा आना चाहिए, तो बिन्तो हामिदिन आना चाहिए। और बताइए आगे, इसमें क्या गलती है? रसूलुल्लाह में, इसमें अलिफ लाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये मुदाफ है और ये मुदाफिल है, और मुदाफ पर अलिफ लाम कभी भी नहीं आता, तो अलिफ लाम को हटाना होगा, तो हम कहेंगे रसूलुल्लाह। और बताइए, इस्मुल वलदा, इस्मुल वलदा, क्या गलती है जुमले में? फतहा है, हाँ जी,
वलदा पे फतहा है, लफ्ज कसरा अल चाहिए। वलादा पर गलत है ये, फतहा नीचे कसरा आना चाहिए इसके, कसरा क्योंकि आना मुदाफिले मजरूर होता है, जी, मुदाफिले मजरूर मजरूर होता है, तो हम कहेंगे इस्मुल वलदी, इस्मुल वलादा गलत। उसके बाद आखिरी आखिरी जुमले में कुछ समझ आ रहा? इब्नुल मुदर्रिस, हाँ, तो इसमें कोई गलती नजर आ रही? इब्नुल मुदर्रिस है। हाँ, इब्नुल मुदर्रिस, तनवीन नहीं आएगी, मुदाफ पर तनवीन, जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिएगा इब्नुल मुदाफ और अल मुदर्रिस मुदाफिल है, तो इब्नुल अल मुदर्रिस नहीं कह सकते, इब्नुल मुदर्रिस। तो इसका मतलब ये कि मुदाफ पर अलिफ लाम नहीं आता, मुदाफ पर तनवीन भी नहीं आती। ये डॉक्टर साहब ने देखो होशियारी के साथ जो है ना आपको समझाना चाहा, असल में डॉक्टर साहब ये समझाना चाह रहे हैं आपको कि मुदाफ पर कभी भी अलिफ लाम नहीं आता और मुदाफ पर कभी भी तनवीन नहीं आती है। दो बातें याद रखना है मुदाफ की, और मुदाफिले के बारे में ये याद रखना है कि मुदाफिले हमेशा मजरूर होता है, उस पर न जबर आ सकता है ना पेश आ सकता है। तो ये इसका मतलब ये कि इन्होंने चार बातें समझा दी इस एक्सरसाइज में। डॉक्टर साहब ने क्या बातें समझाई खलील भाई इस एक्सरसाइज में? डॉक्टर साहब ने क्या बात समझाना चाहा? मुजाफ पर अलिफ लाम नहीं आता हाँ जी, और तनवीन भी नहीं आती। तनवीर और अलिफ लाम नहीं आता मुदाफ पर, ये दो बातें समझा दी डॉक्टर साहब ने हमें। और क्या बात समझाई? मुदाफिले के बारे में क्या बताया हमको? कसरा होता है हमेशा, हाँ, मुदाफिले पे हमेशा जो है ना कसरा आता है, मुदाफिले हमेशा मजरूर होता है, जरूर होता है। है ना, न तो जबर आ सकता है ना तो पेश आ सकता है मुदाफिले पे। ये सारी जो है ना इसका खुलासा है। नंबर 7 की एक्सरसाइज में कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि इक़रा वक्तुब, रीड एंड राइट, बोल बोल कर लिखिए, पढ़िए और लिखिए, मतलब बोल बोल कर लिखिए क्या लिए, और नीचे जो जुमले उनको बोल के लिखिए। मा ज़ब्त अवाखिर कलिमात, हर लफ्ज के एंडिंग में जो है ना जबर जेर पेश लगा। ये तो बहुत आसान है ये, तो हमने ये रूल बता दिया ऑलरेडी आपको, मैंने एक मरतबा देख लेते हैं कि ये देखिएगा अमार भाई जो गलती हो रही थी अपने से, तो मोहम्मदुन क्या है ये? मोहम्मदुन, लेकिन मोहम्मदुन के पहले या लगा देंगे हम, तो या मोहम्मदू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम इसको? या मोहम्मदू। तो ये रूल हमने शुरू में बता दिया कि या हरफ निदा है, और या हरफ निदा के बाद जो लफ्ज आ रहा है उसको मुनादा कहते हैं। तो मुनादा पर हमेशा पेश आएगा, मुनादा पर हमेशा, और वो भी एक ही पेश आएगा, दो पेश नहीं आ सकते। या मोहम्मदुन भी नहीं कह सकते, या मोहम्मदू, और या मोहम्मदा या मोहम्मदे नहीं कह सकते, पेश आएगा और एक ही पेश आएगा मुनादा पर। तो ये रूल बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इससे पहले से बता दिया था इसको, तो अल्हम्दुलिल्लाह। उस्तादुन से कहेंगे या उस्तादु, उस्तादुन से क्या कहेंगे हम? या उस्तादु। खालिदुन से क्या कहेंगे हम? या खालिदु, या खालिदु। वलदुन से क्या कहेंगे हम? या वलदु। तो ये रूल अब नेक्स्ट टाइम याद हो जाएगा हमें, आगे ऐसे गलती नहीं हो जाए होगी हमसे अब। चलिए नीचे जो है ना पढ़िए जल्दी जल्दी। या अलियु, या अलीयु, हाँ जी, या अब्बास, या अब्बासु जी। शेखुन, शेखुन, अब यहाँ पर या नहीं है तो शेखुन पढ़िए, कोई मसला नहीं है। चलिए या शेखु, अब यहाँ पर या आ गया तो शेख, उसके बाद या रजुलु, अब यहाँ या आ गया तो एक ही पेश, या रजुलु, उसके बाद या सिरु, यासिरुन। अब यहाँ पर यासिरुन पढ़ेंगे हम, क्योंकि ये जो या है ये निदा वाली नहीं है, वो नाम का है उसका हिस्सा। वो तो या देखिए डॉक्टर साहब ने जो ना थोड़ा सा आपको धोखा देना चाहा, आप लोगों को घुमाना चक्कर दे रहे थे डॉक्टर साहब। देखिए, और ऐसा हालांकि दूसरा मोहम्मदुन है, मोहम्मदुन रख सकते थे, हामिदुन खालिदुन रख सकते थे, लेकिन डॉक्टर साहब ने यासिरुन रखा, आपको चक्कर आपको घुमाना चाह रहे थे वो। तो इसका मतलब ये कि ये या जो है ना हरफ निदा नहीं है, ये तो ये यासिर जो है ना वो नाम का या है, वो नाम वाला या है, निदा वाला या नहीं है। निदा वाला लगाएंगे तो या यासिर हो जाएगा फिर तो वो। तो देखिएगा कैसे चक्कर दे देते कभी कभी डॉक्टर साहब। तो आगे पढ़िए। या अम्मारु, या अम्मारू जी। दूर, दुख्तूरुन, अली यहाँ पर या नहीं है तो दुख्तूरुन, हाँ जी। या दुक्तूरु, या दुख्तूरु, या आ गया तो दुख्तूरु। तो ये सिंपल सा रूल था, हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना पढ़ लिया है इसको, अल्लाह का शुक्र है। नंबर 8 की एक्सरसाइज देखते हैं हम। इक़राइल मिसाल अल आतिया, नीचे जो एग्जाम्पल है उसको पढ़िए, है ना। अल मिसाल का मतलब एग्जाम्पल, नीचे जो एग्जाम्पल है उसको पढ़िए। सुम्मा कव्विन अस्इलतन मिसलहु, फिर उसी की तरह जो है ना आप लोग जो है ना क्वेश्चन बनाइए। तो डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि नीचे हमने फोटो दिए हुए हैं सारे, और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हमने एक जुमला आपको बना के दिया है क्वेश्चन की शक्ल में। तो हम डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि किताबु मन हाजा, ये देखिएगा ये किताब दिख रही है, तो इसके बारे में हम सवाल कैसे करेंगे? ये किसकी किताब है तो क्या कहेंगे हम? किताबु मन हाजा। ये किताब किसकी है तो क्या कहेंगे हम? किताबु मन हाजा। अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि आगे हम जो है ना सिर्फ तस्वीर दे रहे हैं, आप सवाल कीजिए इसके बारे में। तो चलिए जो कलम रखा हुआ है, कलम के बारे में कैसे पूछेंगे कि ये किसका कलम है?
कलमु मन हादा। ऐसा पूछेंगे कलमो मन हादा, क्योंकि एक हेल्प के लिए हमें बता दिया डॉक्टर साहब ने ऐसा पूछना है आपको, तो अब ऐसे ही पूछना है इसको भी। तो हम कहेंगे कलमो मन हादा, रेडी है हमारे पास एग्जाम्पल। अब ये इस तस्वीर के आगे सवाल कीजिएगा, कमीज के बारे में सवाल कीजिएगा, ये किसका कमीज है, कैसे कहेंगे कमीज मन हादा, कमीज मन हादा, ये किसका कमीज है। उसके बाद घर लगा, घर का एक फोटो कहा कि ये किसका घर है, तो कैसे कहेंगे बैतु मन हादा। बैतु मन हादा, वेरी गुड, बैतु मन हादा, ये किसका घर है, वेरी गुड। और यहाँ बेड लगा दिया हुआ है, बेड की, तो सवाल कीजिएगा ये किसका बेड है, शरीरु मन हादा, शरीरु मन हादा, वेरी गुड। चलिए ये कह रहे हैं कि रीड कीजिए आप, इस्मुन और इब्नुन, है ना, इसके बारे में दो रूल बता रहे जो कि ऑलरेडी मैंने जो है ना आपको बता दिया हुआ है। इस्मुन के पहले जो अलिफ की तरह देख रहे हैं हम, वो अलिफ नहीं है बल्कि वो हमजतुल वस्ल है जनाब खलील भाई। डॉक्टर साहब ये इस्मुन और इब्नुन इन्होंने जो दो लिखा हुआ है ब्लू कलर से, तो हमें एक रूल समझाना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब इसमें, जो रूल हम मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हुआ है। वो रूल ये है कि इब्नुन के अंदर जो अलिफ की तरह दिख रहा है वो अलिफ नहीं है बल्कि वो हमजतुल वस्ल है। इस्मुन की शुरू में जो अलिफ की तरह दिख रहा है वो अलिफ नहीं है बल्कि हमजतुल वस्ल है, ठीक है। तो हमजतुल वस्ल है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये शुरू में आएगा तो इसकी आवाज निकालेंगे, शुरू में अगर इसके पहले अगर कोई लफ्ज नहीं है तो इसकी आवाज निकालेंगे हम। इस्मुन क्या कह रहे हैं हम, इस्मुन, तो हमजा की आवाज निकाल रहे कि नहीं, ई। इस्मुन इब्नुन, तो इसके पहले कोई लफ्ज नहीं है तो हमजा की आवाज निकाल रहे हैं, लेकिन इसके पहले कोई लफ्ज आ जाता है अगर तो इसकी आवाज खत्म कर देंगे। जैसे कहेंगे हम वाव बढ़ा दे, तो हम वाव बढ़ा दे इसके पहले तो वह बढ़ गया ना, तो अब हम वह इस्मुन नहीं कह सकते, हम वस्मुन कहेंगे अब हम। तो इसके पहले अगर एक हर्फ भी आ जाए तो इसकी आवाज को खत्म कर देता है ये, तो वाव भी अगर हम रख दे तो वह इस्मुन नहीं कहेंगे, अब हम क्या कहेंगे वस्मुन। देखिए इब्नुन से पहले कुछ नहीं तो इब्नुन पढ़ रहे हैं, लेकिन वाव अगर लगा दी इसके पहले तो वबनुन पढ़ेंगे, अब हम वह इब्नुन नहीं पढ़ सकते अब हम। तो एग्जाम्पल दिए डॉक्टर साहब ने के इस्मुल वलदी मोहम्मदुन, क्या कहा इस्मुल वलदी मोहम्मदुन, तो देखिएगा इस्म के अंदर ई की आवाज निकाल रहे कि नहीं हम, हाँ खलील भाई जी, इस ई की आवाज निकाल रहे कि नहीं हम, ये हमजा की आवाज निकल रही है हम, ई इस्मुल। लेकिन यही इस्म जो है ना यहाँ पर भी इस्तेमाल हो रहा है आगे चलकर, लेकिन उसके पहले एक हर्फ आ जा रहा है ना, यानी वाव आ गया, तो अब यहाँ पर वह इस्म नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि हम यहाँ कह रहे थे इस्म, यहाँ पर इस्म नहीं कहेंगे, हम कहेंगे वस्म। क्या कहेंगे हम इसको, वस्मुल बिन्त ज़ैनबु। तो इस जुमले को पढ़िएगा, चलिए अब आप पढ़िए, दोबारा पढ़िए जुमले को। इस्मुल वलदी मुहम्मदुन, हाँ जी, इस्मुल वलदी मोहम्मदुन, और इसको पढ़िए वस्मुल बिन्ति ज़ैनबु। हाँ, अब इसका इस रूल को हमेशा जहन में रखना है आगे चलकर। अब ये पूरी जिंदगी के लिए ये रूल याद रखना चाहिए, क्योंकि अरबी में हर रोज हर जुमले में ये रूल आपको सामने आएगा, है ना, तो इसमें गलती नहीं करनी है हमें, ठीक है ना। तो शुरू में आ रहा है तो हमजतुल वस्ल, उसकी आवाज निकलेगी। हमजतुल वस्ल जो है ना अगर बीच में आ रहा है तो हमजतुल वस्ल की आवाज गायब हो जाएगी। लिखने में तो दिखेगा आपको लेकिन पढ़ना नहीं है आपको, है ना। तो इस्मुन और इब्नुन दो अल्फाज ऐसे हैं, इसके अलावा और भी है एक दो अल्फाज, लेकिन फिलहाल है ना ज्यादा नहीं है, बस ये दो चार अल्फाज है जिनके अंदर ये हमजतुल वस्ल आता है। दो चार ही अल्फाज हैं जिसके अंदर ये हमजतुल वस्ल हमको तकलीफ देता है। तो दो चार अल्फाज को याद रखना कोई मुश्किल बात थोड़ी है कि नहीं। उन दो चार अल्फाज को ध्यान में रखना है कि ये दो चार अल्फाज ऐसे हैं जहां हमजतुल वस्ल इस्तेमाल होता है। तो हमजतुल वस्ल का रूल ये है कि शुरू में अगर आता है तो आवाज निकलेगी, बीच में आता है तो आवाज नहीं निकलेगी उसकी, है ना। तो दूसरा जुमला पढ़िएगा। तो देखिएगा इसम शुरू में आ रहा है तो हमजा की आवाज निकाल दे रहे हैं हम, यही इसम जो बीच में आ रहा है तो अब इसकी आवाज खत्म करके पढ़ेंगे। आप पढ़िए इसको, मस्मुल मुदीर। अब ये देखिएगा, अब यहाँ माँ इस्मुल मुदीर नहीं कह सकते हम, हाँ खलील भाई, माँ इस्मुल मुदीर नहीं कह सकते। शुरू में कह रहे थे इस्मुल मुदर्रिस, तो यहाँ माँ इस्मुल मुदीर नहीं कहेंगे, मस सीधा माँ को जो है ना सीन में मिला देंगे और इसको गायब कर देंगे, उड़ा देंगे, हमजतुल वस्ल की आवाज को उड़ा देंगे, लिखने में रहेगा वो। तो हम पढ़ेंगे मस्मुल मुदीर, और पढ़ेंगे माँ नहीं पढ़ेंगे इसको, मस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम, मस्मुल मुदीर। मासमुल मुदीर नहीं पढ़ेंगे, माँ के अंदर जो अलीफ है उसकी भी आवाज को खत्म कर देंगे हम मासमुल नहीं, मस्मुल, खलास कहानी।
चलिए इब्नुन के अंदर भी वही रूल। चलिए आप पढ़िएगा इब्नुन का, खलील भाई आप पढ़िए। इब्नु खालिदिन फिल मदरसती हाँ वब्नु हामिदिन फिल तो जामिया। देखिएगा इब्नुन शुरू में आ रहा है तो हमजा की आवाज निकाल रहे हैं हम, जी। लेकिन यही इब्न बीच में आ रहा है तो हमजा की आवाज को गायब कर दे रहे हैं हम। गायब कर दे। वब्नु हामिदिन कह रहे हैं हम, वब्नु हामिदिन, व इब्नु हामिदिन नहीं कह सकते हम, ठीक है ना। चलिए दूसरी लाइन पढ़ लीजिए। इब्नुल मुदर्रिसी फिल फस्ल हाँ जी अइनबनुल मुदीर। वेरी गुड। देखिएगा यही लफ्ज इब्न शुरू में आ रहा है तो हमजा की आवाज निकाल रहे हैं, और ये लफ्ज इब्न बीच में आ रहा है तो हमजा की आवाज खत्म हो जा रही है। अइनबनुल मुदीरी, अइनबनुल मुदीरी, है ना। अइना इब्नुल मुदीर नहीं कहेंगे हम, अइना इब्नुल मुदीर नहीं कहेंगे हम। करिए, क्लियर है बात, ये रूल भी समझ में आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के लेसन में भी हमने जो है ना अच्छे रूल पढ़ लिए फिर, है ना। हरफ निदा पढ़ लिया हमने, एक हरफ निदा के बाद जो लफ्ज आता है उसको मुनादा कह रहे हैं हम, तो उसका रूल भी पढ़ लिया हमने कि हरफ निदा के बाद जो लफ्ज आता है उस पर एक ही पेश लगाते हैं और जबर और देर नहीं लगता है, और ये भी रूल पढ़ लिया हमने हमदतुल वस्ल वाला रूल। तो बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना लेसन था आज अपना, है ना। तो ये कह रहे हैं कि अब ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि इक़रा मा यली, 9 नंबर की एक्सरसाइज को क्या कह रहे हैं, इक़रा मा यली, नीचे जो जुमले हैं उनको रीड कीजिए, पढ़िए। मुराइयन क़वाइद नुत्क़ हमज़तुल वस्ली, ये देखिएगा इसको हमज़तुल वस्ल कह रहे हैं हम, हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। इब्नुन और इस्मुन के शुरू में जो हमजा है, जो अलिफ की तरह जो शक्ल नजर आ रही है वो हमजा है, वो इसको हमज़तुल वस्ल कहते हैं, है ना, स्वाद से। ये देखिए लिख दिया डॉक्टर साहब ने, हमज़तुल वस्ल कहते हैं इसको। तो अब डॉक्टर साहब ने कहा कि आप ही लोग पढ़ के दिखाइए, तो डॉक्टर साहब ने कहा है आप लोगों के, आप लोग पढ़ के दिखाइएगा मुझे। तो चलिए आप लोग पढ़ के दिखाइए मुझे, पढ़िएगा एक एक लाइन दोनों भी। इब्नु मुहम्मदिन फिल इराक़ी हाँ जी वब्नु हामिदिन फिल हिंद। जी, इब्नु मुहम्मदिन फिल इराक़ी वब्नु, अब यहाँ जो है ना हमज़तुल वस्ल को गायब कर देंगे, वब्नु हामिदिन फिल हिंद। तर्जुमा भी कीजिएगा। मोहम्मद का बेटा इराक में है और हाँ। हामिद का बेटा इंडिया में है। इब्नु मुहम्मदिन फिल इराक़ी, मोहम्मद का बेटा इराक में है। वब्नु हामिदिन फिल हिंदी, और हामिद का बेटा इंडिया में है। खलील भाई आप पढ़िएगा। खरजब्नुल तालिबी ना, खरजब्नु तबीबी, खरजब्नु तबीबी, खरजब्नु तबीबी, खरजब्नु, हाँ ये हमज़तुल वस्ल को उड़ा देंगे, हमज़तुल वस्ल की आवाज को उड़ा देंगे। खरजा इब्न नहीं कहेंगे, खरजब, खरजब्नु तबीबी, और भी आसान हो गया हमारा बोलना। तो चलिए बोलिए। खरजब्नु तबीबी मिनल बैती, क्या मतलब होगा इस जुमले का? डॉक्टर घर से निकला। डॉक्टर का बेटा घर से निकला, हाँ, डॉक्टर का बेटा, डॉक्टर का बेटा घर से बाहर निकला या घर से बाहर गया, डॉक्टर का बेटा घर से बाहर गया, है ना। तो ये देखिएगा ये इब्न हमज़तुल वस्ल है तो आवाज खत्म कर दी हमने कहा खरजब्नु तबीबी। नंबर 3 को पढ़िएगा। ज़हबब्नु ताजिरी इला सूक़। देखिएगा ज़हबब्नु ताजिर, अब हम ऐसा नहीं पढ़ सकते, ज़हबा इब्नु ताजिर नहीं पढ़ सकते हम, ज़हबा इब्नु ताजिर नहीं पढ़ सकते, ज़हबब्नु ताजिर इला सूक़, मतलब क्या होगा? ताजिर का बेटा बाजार गया। ताजिर का बेटा बाजार गया, ताजिर का बेटा बाजार गया। नंबर 4 का जुमला पढ़िएगा। इस्मुल मुहंदिसी फैसलुन, हाँ जी वस्मुत तबीबी मसऊद। वेरी गुड। इस्मुल मुहंदिस फैसलुन वस्मुत तबीबी मसऊद। देखिएगा इसम शुरू में आ गया तो हमजा की आवाज निकाल दी हमने, यही इसम बीच में आ गया तो हमजा की आवाज गायब कर दी हमने, वस्मुत तबीबी, व इस्मुत तबीब नहीं कहेंगे। अब हम तर्जुमा क्या होगा? इस्मुल मुहंदिस फैसलुन, इंजीनियर का नाम फैसल है, इंजीनियर का नाम फैसल है, और डॉक्टर का नाम मसूद है। डॉक्टर का नाम मसूद है। तो देखिएगा इस्मुन और इब्रुन की एक्सरसाइज डॉक्टर साहब ने अच्छी करवा दी हमारी, और इतने ढेर सारे जुमले बना के दे दिए हमें, और इतने जुमले बनाना हो तो 1 घंटा लगेगा हमें। चलिए नंबर 5, मस्मूर रजूली। मस्मुर रजूली, मस्मुर रजूली क्या मतलब होगा? आदमी का नाम क्या है? आदमी का नाम क्या है? आदमी का नाम क्या है? तो अब इसको हम मा इस्मुर रजूली नहीं कहेंगे, हम कहेंगे मस्मुर रजूली। नंबर 6 को पढ़िएगा। इब्नु मन अंता, इब्नु मन अंता, इब्नु मन अंता, आप किसके बेटे हैं, है ना। तो अनबनुल वजीरी, अनबनुल वजीर, देखिए इब्नु को शुरू में लाया, इब्नु को बीच में लाया, तो शुरू में आवाज निकल रही हमजा की, बीच में आवाज गायब हो जा रही। अना इब्नु नहीं कहेंगे अब हम, अनबनुल वजीरी क्या कहेंगे हम?
अनबनुल वजीर। वेरी गुड। तो देखिए डॉक्टर साहब ने देखे कितनी किताब, डॉक्टर साहब ने बहुत सारी किताबें लिखी, बुक 1, बुक 2, बुक 3, इसके अलावा बहुत सारी किताबें लिखी है डॉक्टर साहब ने। और ये डॉक्टर साहब को 10 लैंग्वेजेस आती है, पता है आप लोगों को? 10 जुबानें आती है डॉक्टर वी अब्दुल रहीम साहब को। अब हम जो है ना एक ही लैंग्वेज में स्ट्रगल कर रहे हैं अभी तक, मैं और आप, है कि नहीं? मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, आप लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब को 10 लैंग्वेज आती है, कैसे पढ़ी होगी उन्होंने 10 लैंग्वेज? दिलचस्पी होती है, मेहनत होती है। अब हम लोग क्या अपना टाइम जाया करते यूट्यूब में, इसमें उसमें फालतूगिरी में घूम रहे इधर उधर। डॉक्टर साहब ने पूरी लाइफ में जो है ना पढ़ने पढ़ाने का ही काम किया, और 10 जुबानें जानते हैं। और कितने लोगों को जो है ना जो PhD की उन्होंने अरबिक लैंग्वेज में। लेकिन डॉक्टर साहब इंग्लिश मीडियम के पढ़े हुए, पता है आप लोगों को? ये डॉक्टर साहब मद्रास के रहने वाले हैं। डॉक्टर वी अब्दुल रहीम साहब कहाँ के रहने वाले हैं? मद्रास, चेन्नई के रहने वाले हैं। वहां पर जो है ना, और इनका जो गांव है वो वानियमबाड़ी, मद्रास चेन्नई के पास एक जगह है, उसका नाम है वानियमबाड़ी। तो इसीलिए वानियम इनके नाम के आगे डॉक्टर वानियम। तो डॉक्टर वी अब्दुल रहीम जो लिखते हैं ना, वी वानियम का वी है वो जी, वानियमबाड़ी वाला वी है वो। वानियमबाड़ी कितनी लकी खुश जगह, यानी खुशनसीब जगह है वानियमबाड़ी। कितनी खुशनसीब जगह है कि उनके गांव का एक बच्चा जो है ना बड़ा होकर बहुत बड़ा जो है ना अरबी का मास्टर बना। वानियमबाड़ी से निकला वो बंदा, और उसने अरबिक लैंग्वेज सीखी। और वो खुद इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए, मद्रास में मास्टर्स किया हुआ इंग्लिश लिटरेचर में। बाद में अरबिक लैंग्वेज खुद से सीखी उन्होंने। बाद में मास्टर किया, PhD की मिस्र में जाकर, जामिअतुल अज़हर से PhD किया डॉक्टर साहब ने। ऐसा नहीं पढ़ा हुआ है उन्होंने, खुद से पढ़ा और PhD किए जामिअतुल अज़हर में। और फिर जो है पूरी जिंदगी मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है इन्होंने, और 10 किताबें लिखी उन्होंने, 10 लैंग्वेज के माहिर ही हैं। तो वानियमबाड़ी छोटा सा गांव था, ये कोई रिसोर्सेज नहीं थे उस जमाने में, जिस जमाने में ये छोटे रहे होंगे। अब तो बूढ़े हो गए, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी से दे। तो अब तो जिस जमाने में तो कुछ नहीं था इंडिया में, कई दुनिया में इंटरनेट नहीं था, गूगल नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। तो उस जमाने में इन्होंने PhD की, माशाल्लाह। देखे वानियमबाड़ी छोटा सा गाँव, तो इसका मतलब हुआ कि इंसान छोटे से गाँव में रहकर भी सीख सकता है। जरूरी नहीं कि बहरन में हो तभी सीखे, वानियमबाड़ी में रहकर भी सीख सकता है आदमी, यानी छोटे से दया। तो जो लोग हमारा वीडियो देखते हैं उनके लिए ये बात करना चाह रहा हूं मैं कि अगर आप लोग जो है ना हमारा वीडियो, तो जरूरी नहीं कि आप लोग बहरन में रहे, मेरे सामने रहे तभी अरबी सीखेंगे। मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ, अगर आप इंडिया में हैं या पाकिस्तान में और बांग्लादेश में और अफ्रीका में और जंगल में है और पहाड़ में है और दरिया में है, आप किधर भी हैं, छोटे से देहात में बैठे हुए, तो आप अरबी सीख सकते हैं माशाल्लाह। आप हमारी क्लासेस को फॉलो करें तो आप अपने घर में देहात में बैठ के भी सीख सकते हैं, है ना। तो जो है ना सिर्फ मेहनत शर्त है, दिलचस्पी शर्त है, ठीक है ना। चलिए तो हम अपनी बात को खत्म करेंगे जल्दी जल्दी। तो मस्मुर रजुल, अच्छा तो अरबुल वजीर हमारी बात खत्म हो रही है। तो ये देखिएगा अल कलिमातुल जदीदा, इस लेसन में जो न्यू वर्ड्स पढ़े हैं वो है अर रसूल, एक लफ्ज पढ़ा आपने क्या, अर रसूल। दूसरा लफ्ज पढ़ा अल अम्मु, चचा के माना में। तीसरा लफ्ज पढ़ा है कि अशारिउ, सड़क के माना में, स्ट्रीट के माना। अल मुहंदिस एक लफ्ज पढ़ा है इंजीनियर के माना में। अल काबतु यानी काबा। अल खालू चचा के मामू के माना में। अल खालू, अल खाल का मतलब क्या होता है, मामू। मुगलकुन बंद। अल इस्मो नाम। अल हकीबतु बैग, ताहता का मतलब नीचे। अल इब्नु का मतलब बेटा। अस्सयारतु का मतलब गाड़ी। हुनाका का मतलब वहां। तो डॉक्टर साहब ने यहाँ पर ये आपको बताना चाहा कि ये दो एक स्ट्रक्चर चलते चलते डॉक्टर साहब ने आपको एक जो है ना स्ट्रक्चर का नाम बता दिया, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो सय्यारतुल मुदर्रिसी के अंदर लफ्ज सय्यारतु मुजाफ है और अल मुदर्रिसी जो ना मुदाफिले है। देखिए छोटा सा रूल बता के डॉक्टर साहब ने ना आपको जो है ना कोई बोझ नहीं डाला। जाते जाते बेचारों ने छोटा सा एक लाइन लिखी और नीचे एरो लगा दिया कि इसको सय्यारा को मुदाफ बोलेंगे हम और अल मुदर्रिसी को मुदाफिले बोलेंगे। कोई ज्यादा लेक्चर नहीं दिया मेरी तरह उन्होंने आपको 1 घंटा, मैंने तो 1 घंटा पर आपको लेक्चर दे दिया। डॉक्टर साहब ने एक ही लाइन में आपको समझा दिया कि आपने जो कुछ पढ़ा इस लेसन में बस टोटल यही है एक लाइन। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने तो ऑलरेडी समझ लिया है इसको। तो हम अपनी बात को यही खत्म करते फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते जो है ना फिर नए लेसन में और नई चीजें पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।